हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक रहने वाला है वीडियो का, वो रहने वाला है सॉल्यूशन चैप्टर के ऊपर। तो सॉल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन आखिर कहते किसको हैं करके। तो जैसे आपने एक गिलास में मान लीजिए आपने चीनी मिला दी तो वो शुगर सॉल्यूशन बन गया। अगर आपने उस गिलास में नमक का पानी बनाया तो वो सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया आपका। और अगर आपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं या चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, ये भी एक तरीके के सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। और मान लीजिए कि जैसे हम अपने आसपास ही एयर देखते हैं, ये भी, इसमें भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी अलग अलग गैसेस प्रेजेंट रहती है, ये भी एक सॉल्यूशन का एग्जांपल है। और अगर आपसे सॉल्यूशन की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप ऐसे लिखेंगे कि द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस इज नोन एज सॉल्यूशन। तो इसमें होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होगा? होमोजीनियस मिक्सचर मतलब कि जिसकी प्रॉपर्टी पूरी सेम रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, मतलब पूरे सॉल्यूशन में जिसकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी तो उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ये आपके होमोजीनियस मिक्सचर हो गए, तो ये सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हो गए आपके। तो सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया जाता है बाइनरी सॉल्यूशन, टर्शियरी सॉल्यूशन और क्वाटर्नरी सॉल्यूशन, अलग अलग उसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पे। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं? सॉल्यूट मेनली आपका वो होता है जैसे जो कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपने सॉल्ट को पानी में मिलाया तो सॉल्ट आपका सॉल्यूट हो गया और सॉल्वेंट आपका उसमें पानी हो गया। तो देखिए आपने नमक थोड़ा 1 चम्मच मिलाया और पानी आपने 1 गिलास लिया तो वो सॉल्वेंट आपका उसमें पानी हो गया। तो सॉल्यूट की डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन द माइनर अमाउंट और विच इज डिजॉल्व इज नोन एज सॉल्यूशन। और एग्जाम्पल में आप शुगर, NaCl, इस टाइप से नमक ले सकते हैं एग्जाम्पल। तो सॉल्यूट का आपका एग्जाम्पल हो गया, माइनर अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। और अगर आपसे सॉल्वेंट की डेफिनेशन पूछी जाए तो द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन दी मेजर अमाउंट और लार्जर अमाउंट इज नोन एज सॉल्वेंट एंड ऑफ विच डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस इज नोन एज सॉल्वेंट। जिसमें आपको, जिसमें सॉल्यूट को घोला जा रहा है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे पानी में आपका नमक और चीनी को मिलाया जा रहा है तो उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे पानी को। अब इसको डिफाइन करने के लिए एक टर्म आता है कंसंट्रेशन टर्म। तो कंसंट्रेशन टर्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन सॉल्वेंट टू मेक सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन। तो कितने अमाउंट में आपका सॉल्यूट डिजोल्व किया गया है सॉल्वेंट के अंदर, उसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं। जैसे आपने 1 गिलास पानी में कितना चम्मच चीनी मिलाया है वो उसकी कंसंट्रेशन होगी, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन। तो इसके कंसंट्रेशन को नापने के दो मेथड होते हैं, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। तो क्वालिटेटिवली तो हम आइडिया देते हैं कि हमने इतना मिलाया है इस टाइप से। तो ये साइंस में हमको क्वांटिटेटिवली बताना पड़ता है। तो क्वांटिटेटिवली बताने के लिए हमारे पास अलग अलग टाइप की मेथड होती हैं। जैसे मास परसेंट हो गया, वॉल्यूम परसेंट हो गया, मोलैरिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, फॉर्मेलिटी हो गया और PPM हो गया। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं मास परसेंट के ऊपर। तो मास परसेंट का मतलब होता है टोटल मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मास परसेंट। इसका मतलब कि सॉल्यूट आपका ग्राम में कितना प्रेजेंट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर आपका कितना सॉल्यूट परसेंट है, उसको मास परसेंट कहेंगे। तो मास परसेंट का आपका फॉर्मूला होता है मास परसेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि इसमें हमको परसेंट निकालना है मास का, तो तब जाके मास परसेंट हो गया। तो मास परसेंट का आपका फॉर्मूला हो ही गया, मास परसेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो इसी तरीके से इसके अंदर न्यूमेरिकल भी बनाए जाते हैं। और अगर आपसे वॉल्यूम परसेंट पूछा जाए तो वॉल्यूम परसेंट होता है कि आपका टोटल टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व्ड इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब आपका कितना अमाउंट में, कितने वॉल्यूम का सॉल्यूट डिजोल्व किया गया है एक सॉल्यूशन के अंदर, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। मास परसेंट में तो आपका कितना अमाउंट में सॉल्यूट ग्राम में डिजोल्व किया गया है 100 ग्राम में। और वॉल्यूम परसेंट में आपका लिक्विड में बताया जा रहा है। तो वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला आपका हो जाएगा वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो जैसे मान लिया आपने इथेनॉल को आपने पानी में मिलाया तो इथेनॉल आपका सॉल्यूट हो गया और सॉल्वेंट आपका हो गया पानी। तो सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो उसमें इथेनॉल प्लस वाटर कर देंगे तो वो आपका सॉल्वेंट सॉल्यूशन निकल गया। तो इसी टाइप से इसके न्यूमेरिकल भी हो जाते हैं। और अब हम आ जाते हैं मोलैरिटी के ऊपर। तो मोलैरिटी आपका होता है टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। तो आपका कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके सॉल्यूट डिसॉल्व किए गए हैं एक लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन में, उसको हम मोलैरिटी कहते हैं। और मोलैरिटी को हम M से दिखाते हैं। इस पे आपके मोलैरिटी में न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो मोलैरिटी का आपका फॉर्मूला हो जाएगा मोलैरिटी M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और अगर इसको मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब में दिया जाएगा तो इसको हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसी मोलैरिटी के अंदर आपके न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं अलग अलग टाइप के। और मोलैरिटी का फॉर्मूला आपका हो ही गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ऐसे ही हमारा मोलैलिटी भी आ जाते हैं। तो मोलैलिटी मतलब आपका हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब आपका
कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने सॉल्यूट के कितने मोल्स डिजोल्व हैं 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर, उसको हम मोलैलिटी कहेंगे। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला आपका हो जाता है, इसको स्मॉल m से दिखाया जाता है, और मोलैलिटी का फॉर्मूला आपका हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो इसके आप फॉर्मूले जैसे नोट कर सकते हैं, बुक में देख सकते हैं आप। और अगर आपको नोट्स वगैरह की दिक्कत है तो मैं बता दूंगा, और इस पे ऐसे ही न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए जाते हैं इन्हीं फॉर्मूलों को यूज करके। तो मोलैरिटी का भी फॉर्मूला आपका हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मोलैरिटी में आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया जा रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर दिया जा रहा है। और मोलैलिटी में आपका दिया जा रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये किलोग्राम में दिया जा रहा है। इसमें मास ही मास का है, उसमें वॉल्यूम का है। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी में ये आपका मेन डिफरेंस रहेगा। और नॉर्मेलिटी में आ जाते हैं हम। तो नॉर्मेलिटी का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो कितने आपके इक्विवेलेंट ग्राम के आपके सॉल्यूट डिसॉल्व किए गए हैं 1 लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन में, उसको हम नॉर्मेलिटी कहेंगे। तो नॉर्मेलिटी आपका कैपिटल एन से दिखाया जाता है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। नॉर्मेलिटी इक्वल टू कैपिटल एन इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसको आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट करना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट होता है आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन एसिडिटी और बेसिडिटी। एसिडिटी होता है आपका नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन कितने वो दे रहे हैं, बेसिसिटी आपको होता है नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन कितने वो दे रहे हैं। तो इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएंगे। नॉर्मेलिटी n इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इस तरीके से। और अगर आपसे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाए तो इसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपको दिए गए हैं। गैसियस सॉल्यूशन है आपका, जिसमें सॉल्यूट भी गैस होगा और सॉल्वेंट भी गैस होगा। इसमें एग्जांपल है आपका मिक्सर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस, जैसे हमारे एयर में प्रेजेंट है। और गैसियस सॉल्यूशन के अंदर दूसरा आपका टाइप है लिक्विड सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपका गैस होगा, जैसे क्लोरोफॉर्म मिक्सड विद नाइट्रोजन गैस हो गया आपका। और इसका तीसरा टाइप है सॉलिड आपका सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट आपका गैस होगा, जैसे कैम्फर मिक्स इन नाइट्रोजन गैस, कैम्फर को आपका नाइट्रोजन गैस में मिक्स किया गया है। और आपका लिक्विड सॉल्यूशन का टाइप है पहला गैस, इसमें सॉल्यूट होगा मतलब कम अमाउंट में गैस होगा और ज़्यादा अमाउंट में लिक्विड होगा। तो ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, आपका पानी में ऑक्सीजन को डिजोल्व किया गया है। और दूसरा इसका टाइप है आपका लिक्विड डिजोल्व इन लिक्विड, जिसमें आपका लिक्विड भी सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा। इसमें आपका एग्जाम्पल होगा आपका इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर, आपने पानी में इथेनॉल को मिला दिया। और तीसरा इसका टाइप है आपका सॉल्यूट आपका सॉलिड होगा और सॉल्वेंट आपका लिक्विड होगा। तो ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर, मतलब आपने ग्लूकोज लिया और उसको पानी में मिक्स किया है, तो आपका इसका लिक्विड सॉल्यूशन का एक एग्जांपल हो जाएगा आपके पास। और सॉल्यूट सॉल्यूशन का एग्जांपल, सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर एक पहला टाइप आता है आपका, इसमें सॉल्यूट भी गैस होता है और सॉल्यूट गैस रहेगा और आपका सॉल्वेंट सॉलिड रहेगा। तो इसमें सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, हाइड्रोजन का आपका पैलेडियम में एडजॉर्ब किया जाता है उसकी सरफेस में। और दूसरा इसका टाइप रहेगा जिसमें आपका सॉल्यूट लिक्विड होगा और सॉल्वेंट आपका सॉलिड रहेगा। तो इसमें आपका अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम, इसका ये एग्जांपल हो जाएगा सॉलिड सॉल्यूशन का दूसरे टाइप का। और तीसरा टाइप इसका रहेगा आपका सॉलिड इसका सॉल्यूट रहेगा और सॉल्वेंट भी इसका सॉलिड रहेगा। तो इसके आप यहाँ पे कुछ चार्ट आपको बना के दिखा रखे हैं, चार्ट आपको दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको दिख रहा होगा इसमें चार्ट और इसके एग्जांपल दे रखे हैं। और अगर वैसे आपके पास NCERT बुक होगी आप उसमें से भी देख सकते हैं। तो आपके मेन टॉपिक मोलैरिटी नॉर्मेलिटी कंसंट्रेशन टर्म के मैंने आपको ऐसी फॉर्मूले के साथ बता रखे हैं, तो आप इसको खुद से भी देख सकते हैं। और एक होता है आपका पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन होता है आपका जब आपका सॉल्यूट बहुत ट्रेस अमाउंट मतलब बहुत कम अमाउंट में होता है, तो उसको हम पार्ट्स पर मिलियन से डिफाइन करते हैं। पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन इंटू 10⁶। क्योंकि ये ट्रेस अमाउंट में है तो इसको मिलियन में 10⁶ से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, अगर आपको सॉल्यूट का पार्ट्स पर मिलियन निकालना है तो उससे आपको नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का प्लस करके उनको 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस ये मास परसेंटेज की तरह आपका सेम है, मास ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। बस ये इसकी जगह आपका 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया है बस, और पूरा सेम रहेगा आपका ही। तो ये आपके हो गए मेजर आपके कंसंट्रेशन टर्म को एक्सप्रेस करने के सॉल्यूशन चैप्टर के। और इसी पे बेस पे आपके न्यूमेरिकल रहेंगे, उसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल के ऊपर वीडियो डाल दूंगा। तो तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए ठीक है।